दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है और अभी इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहाँ प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज इस तरह मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो कल भी अगर मार्केट के अंदर ऐसी ही तेजी रहती है तो फिर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो लिस्टिंग वाले दिन ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही सेल ऑर्डर लगाना है, क्योंकि आईपीओ भी देखें तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग के साथ यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, यानी कि गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेहतर है कि पहले से आप प्रॉफिट बुक कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ। ये भी एक सेमी आईपीओ है और इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 51,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 45% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से अच्छे लिस्टिंग दिन मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में भी आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आप में से किसी को इसकी भी अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पर भी आपको प्री ओपन भी सेल ऑर्डर लगाकर एग्जिट करना है। नेक्स्ट टाइप है इंसर कम्युनिकेशंस का आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। टाटा फूड आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 19 मार्च को ओपन हुआ था और ये 21 मार्च यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 56 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 34 करोड़ का है। टाटा फूड आईपीओ के बारे में बात करें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर देखने को मिला वो अभी और गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर आपको डिमांड ही देखने को नहीं मिल रही है तो ऐसे में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओम फंड इंडिया एफपीओ की बात करें तो ये 20 मार्च को ओपन हुआ था और ये 22 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और एफपीओ में 2400 शेयर्स का लॉट है। इसके साइज को देखें तो एफपीओ 27 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का एफपीओ है। ओम फंड इंडिया के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर जो डेट है, कंपनी यहाँ पर एफपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भी भुगतान करेगी। तो आगे कंपनी आपको डेट फ्री भी होती हुई देखने को मिलेगी। ये जो कंपनी है वुड एंड डोर और जो फर्नीचर है तो इनमें डील करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राइस 75 रुपीज़ रखा गया है। वैसे जब ये एफपीओ अनाउंस हुआ था तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही कोई कंपनी अपना एफपीओ अनाउंस करती है तो उसके बाद उसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है और अभी मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस एफपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, यानी कि आईपीओ का ओपनिंग डेट 21 मार्च है और ये 26 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.80 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन देखने को मिल रहा है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो आईएसके एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और सनफ्लावर ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है।
आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,37,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% रहेगी। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये सीड्स के बिजनेस में आपको देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू फार्मर्स को सीड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी सीड्स के प्रोसेसिंग और सप्लाइंग के बिजनेस में इंगेज देखने को मिलती है और ये कंपनी विश्वास ब्रांड के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल 10 साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्क भी बढ़ रहे हैं और साथ ही कंपनी के रिजर्व के अंदर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन साथ में जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर करंट में आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 86 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 28-28.5 करोड़ से ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे आरओई और आरओसी नंबर देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट हेवी है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट कंटिन्यू रहने वाला है। वैसे इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 5.06 का रखा गया है। अगर इसके लिस्टेड पेयर्स को भी देखें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है इसके लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का पी मल्टीपल 5.06 का है। वहीं पर बॉम्बे सुपर हाइब्रिड का पी मल्टीपल 128.79 का है, कावेरी सीड्स का 14.81 का और अपसर्ग सीड्स का जो पी मल्टीपल है वो 43.93 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है इसके लिस्टेड पेयर्स से कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये इसका एक पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी आईपीओ भी सस्ते प्राइस के ऊपर लेकर आती हुई देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट कंटिन्यू रहने वाला है। और यहाँ पर इसके अलावा एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि इस कंपनी में QIBs का पोर्शन नहीं है, तो सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर अब तक मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आगे अगर डिमांड आपको जनरेट होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि प्रीमियम के अंदर अच्छी तेजी आती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिलते हैं, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।